गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांग क्लासेस मैथ स्पेशल में मोस्ट वेलकम है। तो पीवाई क्यूज ऑफ जेई मैन एंड जेई एडवांस की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसका एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर आपको सर्कुलर राउंड में एक फिगर गिवन है बेटा, उसमें मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बेटा ये क्वेश्चन है जेई मैन 2021 में पूछा गया है। अब बेसिकली ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, बैंकिंग सेक्टर का जो भी एग्जाम होता है बेटा उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट इस बार जेई मैन में भी मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला, तो मैं सोचा सीरीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए क्वेश्चन आपसे भी शेयर किया जाना चाहिए। तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें जो मिसिंग नंबर जो डेटा है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करके फिल करना है। ठीक है, अब बेटा ये जो मिसिंग टर्म्स है वो किस पर्टिकुलर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ फिल की जाएगी वो अपन देखेंगे। तो इनमें एक रिलेशन बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 और 2 ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का रिलेशन है वो 1 के रिगार्डिंग आया है। फिर 3 और 5 इन 2 नंबर्स का रिलेशन यहाँ मेंशन किया जाएगा। 4 और 7 का रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन किया जाएगा। 12 और 8 का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा फिल किया गया है। तो बेसिकली यहाँ से रिलेशन कैसे जनरेट करेंगे, देखो एक बार इनको समझते हैं। 7 एंड 4 ये 2 नंबर्स हैं, इनसे जनरेट रिलेशन है वो बनाया गया 3 की पावर 6। तो देखो यहाँ बेस में 3 आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया, अगर मैं 7 और 4 का डिफरेंस लेता हूं तो ये वैल्यू आएगी 7 माइनस 4। करेक्ट, 7 माइनस 4। अब 7 माइनस 4 के डिफरेंस की बात करूंगा तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बोलोगे यस सर ये डिफरेंस 3 आ गया। अब पावर में क्या लिखा गया है? 6। तो मैं 3 को और 6 को रिलेशन क्रिएट करूं तो मुझे पता, अगर मैं इसी 3 को फैक्टोरियल बना के पावर में लिख दूं कि 7 4 का डिफरेंस ले लिया, जितना डिफरेंस आया यानी 3 आया वही फैक्टोरियल लगा के पावर में राइट कर दिया गया है। तो वैल्यू देखो क्या आ रही है कि 7 माइनस 4 का डेटा आया है 3 की फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो 3 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो आ जाएगा 3 की पावर कितना आ जाएगा? 6। तो देखो इस दोनों नंबर्स को लेकर के जो रिलेशन बना है वो कौन सा है? 3 की पावर 6 है। एम आई राइट? एक बार इनको चेक करके देख लेते हैं, यानी इन दोनों का रिलेशन क्या लिखा जाएगा? 12 में से 8 का डिफरेंस कर दो, कितना डिफरेंस आ गया? 12 में से 8 गया बेटा 4 आ गया। इसी 4 का फैक्टोरियल ऊपर लिख देंगे एक्सपोनेंट बना के। एक बार सोल्व करके देख लेते हैं तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर, एक्सपोनेंट हो जाएगा 4 3 जो 12, 12 2 जो कितना हो जाएगा? 24। एम आई राइट? ओके, इन दोनों का चेक करके देखते हैं एक बार। इन दोनों को देखेंगे तो 2 और 1 का डिफरेंस करेंगे, 2 माइनस 1। अब ये जो भी डिफरेंस आया है यानी 1 आया है, इसकी पावर में उतना ही फैक्टोरियल अप्लाई कर देंगे। तो 1 की होल एक्सपोनेंट 1 का फैक्टोरियल 1, यानी आंसर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ इस मिसिंग नंबर का जो डेटा आएगा वो क्या बनेगा? 5 माइनस 3। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी मेरे पास 2, फिर इसी 2 का फैक्टोरियल पावर में अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 2 की पावर 2। फैक्टोरियल को क्या राइट करके लिखा जाएगा? 2 इंटू 1, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 4। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। हेंस वी कैन राइट द मिसिंग टर्म इन द गिवन फिगर विल बी 4। तो ये प्यारे बच्चों जेई मैन में पूछा गया एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसकी थोड़ी सी आईक्यू स्टैंडर्ड लेवल की रहेगी, वो बच्चा जल्दी इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर गेन कर लेगा। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन था, ये मॉडरेट था, इजी था या कैसा था, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं है। तो थैंक्स एवरीवन फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्लीज कंटिन्यू कनेक्टेड विद मी टिल द सेशन। आई गिव यू माई 100% ईच एंड एवरी लेक्चर। ओके, सो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।